नाउ अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें बोर्ड एग्जाम में ठीक है कितने मार्क्स का और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, उसके फॉर्मूलों का रिवीजन। अब देखो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी मार्क्स का आने वाला है। इसके अंदर लगभग हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें गिवन है। एक देखते हैं सबसे पहले जनरल फॉर्म उसकी क्या होती है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड x y आर वेरिएबल, और यहाँ पर a और b 0 नहीं हो सकते। इसके सॉल्यूशंस की बात करें, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट हैज, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट मींस इनफाइनाइट। अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आने को मिलता है, ठीक है, जरूर आएगा 100%, समझ लीजिए इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन एक एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। दो इक्वेशन दी जाएगी, लेट से हम लोग जनरल की बात करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनकी कंपेयरिंग करनी है, इनके कांस्टेंट निकालने, a1 b1 c1, यहां से a2 b2 c2। अब देखो कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग, चेक कैसे करेंगे, जब दोनों का रेशियो चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा आएगा सबसे पहले चेक करना है हमको। तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस वे होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग, यानी कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, यानी कि इसके सॉल्यूशंस कितने होने वाले, इसके सॉल्यूशन होने वाले 1, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस मानी जाएगी उसकी कंसिस्टेंट, ठीक है, इनमें से कुछ भी बोल सकता है, तीन चीज होगी, सॉल्यूशन यूनिक, लाइन इंटरसेक्टिंग और उसकी लाइंस कैसी होंगी कंसिस्टेंट। तीनों में से कुछ भी चीज अगर बोलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सेकंड इज यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल आ जाए तो थर्ड चीज हम लोग को चेक करनी है, यानी कि कांस्टेंट वाला c1 अपॉन c2 अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो वो लाइन कैसी मानी जाएगी, वो लाइन होगी हमारी पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसी होती है आप लोगों को जानते हो, पैरेलल लाइन ऐसी होती है हमारी जो कभी नहीं मिलती। अब जो कभी नहीं मिलेगी तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उसके नहीं होने वाला है। और लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होने वाली इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तीसरी चीज बात करते हैं, यदि स्टार्टिंग के दो तो इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और तीसरा भी इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2, सारे अगर हमारे ये कोएफिशिएंट इक्वल हो गए उनके रेशियो, तो लाइन कैसी होगी, लाइन होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, वो एक ही लाइन होती है, सपोज करो एक लाइन ये हमारी, लेट्स से इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसके सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट। और लाइन कैसी होंगी, लाइन वो भी हमारी कंसिस्टेंट होने वाली है। एक एमसीक्यू से बन के आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको फॉलो करना। नेक्स्ट इज हमारे सॉल्यूशन करने के लिए आएंगे, जिससे वर्ड प्रॉब्लम्स भी मिल सकती है हमारी, यानी कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड और सेकंड इज अलजेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करना है हम लोगों को, उसका ग्राफ बना के शो करना है। ग्राफ कैसे, ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको देख लेना, अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग होगी तो एक बार यूनिक सॉल्यूशन, और पैरेलल होगी तो नो, और कांस्टेंट होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल उससे हो जाएगा हमारा। सेकंड अलजेब्रिकल मेथड जो होता है हमारा, वो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के x की y की दूसरे में पुट कर देते हैं, वहां सब्स्टिट्यूट हो जाती है, वहां से निकालते हैं x और y की वैल्यू। सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, x या y के कोफिशिएंट को सेम बना के दोनों इक्वेशन को किसी तरीके से उनको प्लस या माइनस करके कैंसिल करते हैं। और तीसरा है भाई हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विच इज डिलीटेड बाय द सीबीएसई। ये हमारा सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, नॉर्मली हम लोग इसको फिलहाल पढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो दो मेथड पर हम लोग को अपना कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है। ये सब फॉलो करके जाओ, आई होप कि आप लोग 6 to 7 मार्क्स के अंदर पा जाएंगे। थैंक यू सो मच।